इंटरनेट पर कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनको पढ़ने के बाद आप कभी भी उनको भूल नहीं पाते। इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत स्कैरी होती हैं, बल्कि इसलिए अगर ये सच हुआ तो। ये स्टोरी एक एनोनिमस इंटरनेट फॉर्म से शुरू होती है। फॉर्म का नाम था नाइट थ्रेड। उस फॉर्म पर कुछ हजार लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इंसिडेंट वगैरह शेयर किया करते थे। लेकिन एक रात 2:13 पर कुछ ऐसा पोस्ट होता है। यूजर नेम था डोंट टर्न अराउंड एंड उसका टाइटल था डोंट लुक बिहाइंड यू। उस आईडी ने मैसेज किया था कि अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो अपने पीछे मत देखना। लोग आए कमेंट कर दें ये सब प्रैंक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये हैकर है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। उसी बीच एक बंदा अपने रूम की फोटो भेजता है, भाई ये रही मेरी फोटो, मैंने रूम में पीछे देख लिया कुछ भी नहीं है। तो सडनली उस आईडी से मैसेज आता है तुम्हारे रूम के साइड कॉर्नर में एक ब्लैक शैडो खड़ी है। ये बोलता है मतलब भाई के पागल आगल है क्या, अंधा है क्या, कोई तो नहीं है वहां पर। वो कहता है अभी नहीं। आरव जो कि 24 साल का है और वो दूसरी सिटी में अपने घर वालों से दूर एक फ्लैट में अकेला रहता है। उसका वर्क फ्रॉम होम रहता है और नाइट शिफ्ट का रहता है, तो वो ना ज्यादातर टाइम अपना लैपटॉप पर ही गुजारते थे। तो एक रात की बात है, आरव अपना काम वगैरह कंप्लीट कर चुके थे, रात के करीबन 1:30 बज रहे थे। तो वो ना इंटरनेट पर ऐसे सर्च करते हैं नाइट थ्रेड और उसकी पोस्ट वगैरह पढ़ने लगते हैं। पोस्ट पढ़ते हैं, उसमें लिखा था अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो पीछे मत देखना। आरव उसमें कमेंट करता है भाई ये सब बहुत पुराना है, इसको अब मत बताओ, कुछ नहीं होता इससे। सडनली वो अकाउंट एक्टिव हो जाता है, उसका अगेन वो मैसेज आता है अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो पीछे मत देखना। आरव कहता है भाई क्या प्रैंक वगैरह कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं। और अगर फालतू की बातें लग रही है तो पीछे देख लो। आरव शॉक्ड होता है कि ये क्या बोल रहा है। आरव ना अपनी आईज ऐसे 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 देखता है, मतलब प्रॉपर पीछे नहीं देखता। फिर उस पर एकदम से कमेंट आता है अभी तुमने अपने आईज साइड साइड से देखा ना। आरव शॉक्ड। आरव अपना वेबकैम वगैरह चेक करता है, वेबकैम वगैरह सब ऑफ रहता है। आरव शॉक्ड होता है कि तुमको कैसे पता। बोलता है मुझे नहीं पता, जो तुम्हारे पीछे खड़ा है उसे पता है। कि कैसी बातें कर रहे हो, ये कुछ नहीं है मेरे पीछे। अब आरव ना मतलब अब 5-10 मिनट उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। अब आरव अपना लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है उसको लैपटॉप को उठा के देखता है तो उसको जस्ट अपने पीछे डोर की साइड एक ब्लैक शैडो टाइप की खड़ी हुई दिखती है। उसकी फट है, ये कौन है, ये कैसे आ गया यहाँ पे। अब उसका मैसेज आता है तुमने उसे देख लिया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं लैपटॉप में देखा वगैरह, कैसे भी देखा हो, लेकिन तुमने उसे देख लिया एंड अब उसने भी तुम्हें देख लिया है। अब सिर्फ तुम्हारे पास 2 दिन है, अगले 2 दिन के अंदर तुम नहीं बचोगे। कैसी बातें कर रहे हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होता। वो मैसेज वगैरह एडिट करके आईडी ऑफ कर देता है। फिर उसके रूम की लाइट्स वगैरह सारी ऑफ थी, तो लाइट्स ऑन करके ना उसकी पीछे मुड़ने की इच्छा नहीं होती। उसका कैसे ना कैसे करके वो पीछे मुड़ जाता है। पीछे मुड़ता है, कोई नहीं होता, बिल्कुल साइलेंट रूम। पता है ये सब हेलुसिनेट कर रहा था मैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो भी मेरे को रिफ्लेक्शन में कुछ और दिख गया होगा, मैंने उसको कोई ब्लैक शैडो समझ ली। तो वो उस रात ना सो जाता है बढ़िया। उसके अगले दिन वो बढ़िया मतलब रूम में, वो फ्लैट में रहता है, उसका आना जाना कहीं ज़्यादा होता नहीं था। तो उसको अगले दिन से ना अपने फ्लैट में ऐसा फील होगा कि उसके साथ कोई और भी रह रहा है। ऐसे वो वॉशरूम में है तो उसको ऐसा फील होता है कि बाहर कोई कुछ खटखट कर रहा है, कुछ काटा पीटी की आवाज़ आ रही है उसको। तो उस दिन ने सोचा कि ये सब मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे। तो वॉशरूम से बाहर निकल के आता है, करीबन रात के 7-8 बज चुके थे। 7-8 बजे की वो अपना सब कुछ खाना पाना वगैरह करके अपने रूम में चले जाता है। अपने फ्लैट वगैरह लाइट्स वगैरह सारी ऑफ कर देता है। लाइट्स वगैरह ऑफ करने के बाद वो यूट्यूब वगैरह पर ऐसे ही नॉर्मली मतलब वीडियोस वगैरह देख रहा होता है। तो सडनली तो रात में करीबन 12 बज चुके थे। 12 बजे उसके पास उसी अकाउंट से मैसेज आता है वो आ चुका है, वो अब तुम्हारे साथ ही रहेगा। आरव सॉन्ग की क्या बोल रहे हो तुम भाई ये। देन सडनली ऐसे ही मैसेज आता है ना, तो जो उसका रूम था ना उसके गेट की तरफ नॉक होता है। आरव शॉक्ड कि मेरे सिवा कोई नहीं यहाँ पर, नॉक कौन कर रहा है। आरव का माइंड स्टक हो चुका था कि कौन नॉक कर रहा है। 1 नॉक होता है, 2 नॉक होता है। अब उसको ना आवाज़ आती है आरव मैं हूँ तुम्हारी माँ, गेट खोलो। आरव कहता है मेरी माँ आउट ऑफ सिटी है, तो यहाँ पर आवाज़ कौन दे रहा है। अब आरव ना अपना कंबल लपेट लेता है, स्टक होके बैठे अंदर सुकड़ के। अब ना धीरे से उसका गेट खुलता है, गेट खुलता है। अब गेट से कोई ब्लैक शैडो टाइप की अंदर आती है। अंदर आकर उसके बेड के पास आ ही रही होती तो उसने एकदम से लैंप जला दिया। जैसे ही लैंप जलाया सब फरार, कोई नहीं वहाँ पर। आरव की जो फटी ना भाई, उसी टाइम पर उसको राहुल पहले फ़ोन नहीं उठाता, फिर कॉल करता है राहुल मेरे फ्लैट में कुछ दिक्कत हो रही है, मेरे को कुछ फील हो रहा है। वो बोलता है क्या हो गया भाई, तू जल्दी से आ मेरे फ्लैट में, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। अरे भाई मैं नहीं आ पाऊँगा, देख तो मैं रहता हूँ रेंट पर और 2nd फ्लोर पर, तो मेरे जो नीचे वाले हैं ना रूम लॉक कर देते हैं, मैं नहीं आ पाऊँगा, तू अभी ऐसा कैसे करके सोया, सुबह बात करते हैं। तो उसका कॉल कट कर देता है।
तो वो ना पूरी रात सोता नहीं, उसको ऐसा फील होता है कोई इसके उधर है, कोई इसको उधर है, आवाज़ें आ रही हैं उसको, कैसे ना कैसे करके उसकी वो रात निकल जाती है। अगले दिन ना सुबह उठ कर अपने दोस्त के यहाँ पर चले जाता है। तो उसको ना मतलब अजीब सी बेचैनी होने लगी थी कि भाई मेरे साथ में क्या हो रहा है, मेरे को पता नहीं है। फिर उसका दोस्त बोलता है कैसा हो रहा है तो मेरे को बता। मैं परसों रात के करीबन 1-1:30 बजे के टाइम लैपटॉप पर ऐसे ही सर्च कर रहा था, तो मुझे एक वेबसाइट मिली नाइट थ्रेड नाम से। उस वेबसाइट पर ना मैं जैसे ही गया, वहाँ पर एक यूज़र नेम था डोंट टर्न अराउंड। उस पर लिखा था अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो पीछे मत देखना। राहुल साहब, भाई तू क्या बात कर रहा है, सच में था ये? बोलता हाँ ना। बोलता भाई तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। बोलता मतलब तू क्या कहना चाहता है? वो बोलता भाई आज से लगभग 11 साल पहले ये वेबसाइट बनी थी। 11 साल पहले ही कुछ लोग इस पर आए थे, उन्होंने भी ऐसी चीज़ें कुछ फील की थी। इस वेबसाइट ने ऐसा मैसेज किया था, इस वेबसाइट से किसी ने मैसेज किया था कि अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो पीछे मत देखना। उनमें से 1-2 बंदों ने मजाक समझा एंड कुछ बंदों ने पीछे देख लिया, और जैसे ही उन बंदों ने पीछे देखा ना, उसके बाद से उनका कोई ज़्यादा पता नहीं है। तब से वेबसाइट बंद है। आई थिंक तूने ही इस वेबसाइट को एक्टिव किया है परसों। क्या बात कर रहा है राहुल? वो कहता है हाँ। वो कहता है पर तू बच कैसे गया? क्योंकि मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। मतलब अच्छा रहता है तो अब तू एक काम करियो, रात तक मेरे साथ ही रही हो। अब एक कार वगैरह लेकर अपने घर पर जाते हैं। अब आरव ना राहुल के घर पर ही रुक आता है। तो जैसे ही वो सोता है ना, वो नेक्स्ट रूम में सोता है, तो उसको ऐसा फील होता है कि उसके डोर के बाहर, मतलब ये राहुल के घर पर थे, राहुल अलग रूम में, ये अलग रूम में, तो उसके डोर पर सडनली नॉक होता है। राहुल में जैसे ही उठ के जाने वाला था तो सडनली 2 बार नॉक होता है कि आरव खोल दरवाजा। ये सब कि राहुल कैसी बात है? ये आता है रूम के पीछे और राहुल तू मेरे बाहर आया क्या? मैं तो अपने रूम में हूँ, मैं तो नहीं आया तेरे घर के पास, तेरे रूम के पास। पता क्या बात कर रहा है। फिर जैसे ही वो राहुल राहुल कहता है चलो मैं आके देखता हूँ क्या हो रहा है। तो जैसे ही उस साइड आता है ना, उसको एक ब्लैक शेडो टाइप की दिखती है आरव के रूम के बाहर। ये ये क्या है? अब क्या होता है, राहुल ना दौड़ी आके अपने रूम में चले, और अनफॉर्चुनेटली उस ब्लैक शेडो ने ना इसको देख लिया था, लेकिन वो उसके पीछे नहीं आती। और वो ना आरव अपने रूम में बंद हो जाता है, और एक दिन उसका डोर का हैंडल खुलता है, वो शेडो अंदर आ जाती है। वो शेडो अंदर आ जाती है, बिल्कुल उसके पास ही आने वाली होती है। सडनली इसके लैपटॉप में मैसेज आता है यू पास्ट भाई क्या? जैसे ही मैसेज आता है सब कुछ शांत हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। फिर उसमें सेकंड मैसेज आता है तुम बच चुके हो। आरव की सांस में सांस, उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। आरव के साथ कुछ भी नहीं होता। अब आरव बिल्कुल नॉर्मल ही है। तो भाई अगर आप भी इंटरनेट वगैरह एक्सप्लोर कर रहे हो और आपके सामने भी कोई ऐसी चीज़ें आ जाए, कभी भी उस पर विजिट मत करना, क्योंकि हर किसी की किस्मत आरव जैसी नहीं होती। बाकी अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आखिर आपके साथ ये हुआ क्या था। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।